जी कहिए। गुड मॉर्निंग सर, मैं रीना कश्यप, वो सेक्रेटरी की जॉब के लिए आई हूँ। कितने बजे बुलाया था? जी 11 बजे। लेकिन अभी तो 11:30 बज रहे हैं। सॉरी सर, वो एक्चुअली मुझे रिक्शा नहीं मिली तो इसलिए मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। मुझे लेट लतीफ़ी से सख्त नफरत है। सॉरी सर, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। ठीक है, आइए। थैंक यू। वाह सर, आपका घर तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। तुम्हें चुप रहना नहीं आता? सॉरी। बाबू, तुम में कुछ अक्ल वक्ल है या नहीं? हाँ, अरे मेरी शिफॉन की साड़ी तुमने वॉशिंग मशीन में क्यों डाल दी? सॉरी मैडम, ध्यान से उतर गया था। तुम कौन हो? हेलो मैडम, मैं रीना, वो सेक्रेटरी की जॉब के लिए आई हूँ। लेकिन सेक्रेटरी तो चुन ली गई है, तुमने बताया नहीं इसे? क्या चुन ली गई है? पर मुझे तो आज ही इंटरव्यू के लिए आने के लिए कहा था। इसे कैसे? अरे बोल दिया ना, कोई नौकरी नहीं है, जाओ तुम यहाँ से। उस लड़की को भेज दो। रुको, साहब ने तुम्हें अंदर बुलाया। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या ताक रही हो? जाओ अंदर जाके इंटरव्यू दो। हाँ भाई, राजन को बता देना। मैं कम इन सर? उस हाईवे वाली जमीन के लिए मेरा लास्ट प्राइस जो है 25 करोड़ रुपए है, इससे ज्यादा एक पैसा नहीं दूंगा। ठीक है, तुम जो भी बात करो उससे और मुझे बता दे। ठीक है, मैं तुम्हारे कॉल का वेट करूंगा। ओके। हेलो सर। क्या नाम है तुम्हारा? सर रीना कश्यप। रीना कश्यप। सिट। थैंक यू। तो रीना कश्यप, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? सर मैंने हिस्ट्री से बीए किया है। ओह, फिर तो आप इस जॉब के लिए क्वालिफाइड ही नहीं है, क्योंकि मुझे इस जॉब के लिए एमबीए लड़की चाहिए थी। सॉरी, एक्सक्यूज मी। मुझे हर हालात में नौकरी चाहिए, फिर इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। सॉरी। आउच। माना कि मैंने एमबीए नहीं किया सर, लेकिन एक सेक्रेटरी में जितनी क्वालिटीज होनी चाहिए वो सब है मुझ में। मैं आपकी हर जरूरत को पूरा करूंगी सर। सर प्लीज आप मुझे एक मौका देके तो देखिए, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी। आई प्रॉमिस। कल से आप आ जाइए।
Really? Thank you. Thank you so much, sir. Bye. बाय। हाँ विपिन, राजन को मैंने ना लास्ट ऑफर 25 करोड़ रुपए दिया है। सुनिए, विपिन एक मिनट जरा होल्ड करना। खाना ठंडा हो रहा है, पहले आप खाना खा लीजिए फिर बात कर लेना। कीर्ति, अपने काम से काम रखो और आइंदा मुझे डिस्टर्ब मत करना, समझी तुम? हाँ विपिन, ठीक है, मैं तुझे प्रपोजल भेज देता हूँ, चेक कर ले एक बार। ठीक है, रखता हूँ, बाय। बाबू, तुम अभी घर जाओ, कल जल्दी आ जाना। हाँ जी मैडम। वो जो लड़की आज आई थी इंटरव्यू के लिए, उसका क्या हुआ? क्या मतलब है तुम्हारा? आपने उसे नौकरी दे दी? हाँ, क्यों? अब मैं अपना सारा काम तुमसे पूछ के करूंगा क्या? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। कीर्ति, मैं तुम्हारी रग-रग से वाकिफ हूं और तुम्हारे साथ ना मुझे 1 मिनट की भी शांति नहीं है। खाना तो पूरा खाकर जाइए। तुम्हारी बकवास से ना पेट भर गया है मेरा। हेलो निखिल, कैसा है बेटा? मैं ठीक हूँ माँ। आप बताओ, आपका मूड ऑफ क्यों है? अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ। माँ, मैं आपको अच्छे से जानता हूँ, सच बताओ, डैड से फिर कुछ कहा सुनी हुई? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तू बता, तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है? बिल्कुल बढ़िया चल रही है। पता है मॉम, मैं फाइनल एग्जाम्स के लिए ना बहुत मेहनत कर रहा हूँ और आप देख लेना, इस बार टॉप तो मैं ही करूंगा। अच्छी बात है बेटा, खूब मन लगाकर पढ़ना और हमारा नाम रोशन करना। हाँ ठीक है माँ, चलिए मैं रखता हूँ। बाय बेटा। क्या माँ, आपको झूठ बोलना भी नहीं आता। जब से होश संभाला है तब से देख रहा हूँ, डैड ने आपको आंसुओं के सिवा कुछ नहीं दिया और आप है कि कुछ कहती ही नहीं। बट आप देखना माँ, एक बार मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए ना, मैं आपको सारी दुनिया की खुशी दूंगा, आपको अपने पास बुला लूंगा। आई लव यू माँ, ध्यान रखना। अरे क्या हो गया? कल की बात से नाराज हो क्या? अरे सुनो रीना, यही नाम है ना तुम्हारा? मेरा नाम लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ए, तुम समझती क्या है अपने आप को? नौकर हो, नौकर की तरह रहो और आज से मुझे मैडम कह के बुलाओ, समझे? तू और मैडम? अच्छा, अभी बताती हूँ। हेलो विजय सर, आप 1 मिनट प्लीज बाहर आएंगे? जी। क्या हुआ रीना? विजय सर, ये आपका सर्वेंट बहुत ही बदतमीज है, मुझसे बहुत ही बदतमीजी से बात कर रहा था, पूछिए इससे। सारी झूठ बोल रही है। मैं झूठ बोल रही हूँ? ए, बकवास बंद करो, मैडम से माफी मांगो। चलो, मैंने कहा मैडम से माफी मांगो। जी सर, सॉरी मैडम। चलो रीना। कुछ नहीं, ऐसी सर में दर्द हो रही थी।
मैं आपका सर दबा देती हूँ। अरे नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। ट्रस्ट मी, आप रिलैक्स हो जाएंगे। आपको अच्छा लगा होगा। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। अभी मेरा जादू आपने देखा कहाँ है? It's our humble request to Anita Constructions. Please clear our all dues. ये पेमेंट को बहुत लंबा टाइम हो गया, ये लोग पेमेंट दे नहीं रहे हैं, तो इनसे प्लीज बोलिए कि पेमेंट आना चाहिए। साहब, मैं ये फाइल लेके आ गया। ठीक है, जाओ। जी। मुझे रीना के साथ कुछ समय अकेले में बिताना होगा। हाँ निखिल बेटा, कैसे हो? जी ठीक हो डैड। हाँ तो बताओ, कितने पैसे की जरूरत है तुम्हें? डैड, आपको क्या लगता है मैं सिर्फ पैसों के लिए फोन करता हूँ आपको? हाँ भाई, जब से तुम हॉस्टल में गए हो तब से तुम्हारा फोन जब ही आता है जब फीस देने का टाइम आ जाता है। मुझे तो कई बार लगता है कि हमारा रिश्ता बाप बेटे से ज्यादा बैंक और कस्टमर वाला हो गया। कम ऑन डैड, वैसे भी मैंने आज आपको बेटे के हैसियत से फोन किया है ताकि आपसे कुछ बात कर सकूं। अच्छा बताओ। हाँ एक्चुअली डैड, बात यह है कि देखिए, मुझसे ना माँ की तकलीफ देखी नहीं जाती है। You know, मेरे कहने का मतलब है कि आपकी ये बेरुखी उन्हें बहुत तकलीफ देती है डैड। आप प्लीज थोड़ा उनसे ना प्यार से बात। बस करो, ये मेरे और कीर्ति की आपस की बात है और आइंदा मुझे ज्ञान देने की कोशिश मत करना। रखो फोन। डैड, हेलो हेलो डैड। अरे यार, अरे आपको कल के बारे में पता है ना? कल क्या है? अरे मैंने आपको बताया था, मेरे भांजे राहुल की शादी है। देखिए कल सुबह ही हमें निकलना है। हाँ, मना मत कीजिएगा, कल संडे है, आपको तो छुट्टी रहती है। ठीक है, मैं चलूंगा। मुझे ना गर्म दूध चाहिए, दवाई खानी है, तो लेके आओगी प्लीज। जी अभी लाई। हेलो सर। हेलो रीना। रीना, कल तुम 11 बजे ऑफिस आ जाओ। कल? पर कल तो संडे है सर। मुझे भी पता है संडे है, लेकिन कोई काम है इसलिए आ जाओ ऑफिस। ओके सर,
संडे के दिन ऑफिस बुला रहे हैं। लगता है मेरा जादू चल गया बुढ़े पर। अरे ये क्या है, आप अभी तक तैयार नहीं हुए हैं? अरे हाँ, वो ना कुछ जरूरी काम आ गया, इसलिए मैं जा नहीं पाऊंगा शादी में। लेकिन अगर आप नहीं आए तो मेरी बहन को कितना बुरा लगेगा। चलिए ना। कीर्ति देखो, सुबह सुबह ना मेरा दिमाग मत खराब करो। नहीं, मेरा वो इरादा नहीं था। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, शाम तक आ जाऊंगा। ठीक है? ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। रुको बाबू, इधर आओ। ऐसा करो, मैडम के साथ चले जाओ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे क्यों जरूरत नहीं है? अरे शादी ब्याह वाला घर है भाई, लोग चाहिए होते हैं काम करने के लिए। बाबू तुम इनके साथ चले जाओ और हेल्प करना इनकी। ठीक है? जी सर। जाओ। मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, कम। सुनो रीना। जी सर। आज हम काम हॉल में ही करेंगे। ओके। सिट। आई एम जस्ट कमिंग। हाँ come on, have it. वैसे सर, काम क्या करना होगा? वो काम होता है वो काम है अपने बॉस को खुश करना। ब्यूटीफुल।
आपने तो मुझे डरा ही दिया। सच्ची। आप इसे किसी जंगल से उठा के लाए हैं क्या? क्या हो गया मैडम? तुम्हें कितनी बार कहा है दरवाजा नॉक करके आया करो, इतनी सी बात तुम्हारे दिमाग में नहीं आती? सॉरी मैडम, आगे से ध्यान रखूंगा। तो वैसे नहीं मानोगे ना, समझाओ इसे कुछ। बाबू तुम्हें आखिरी बार समझा रहे हैं, अगर आइंदा ऐसी गलती हुई ना तो लात मार के बाहर निकाल दूंगा। सॉरी साहब, आइंदा दरवाजा खटखटा के आऊंगा और आगे से आप दोनों को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। रखो भाई। अब इडियट। उस दो कौड़ी की छोकरी के लिए सामने मुझे डांटे। अब देखना कैसे मैं इन दोनों की अकड़ निकालता हूँ। बाबू, अरे क्या हुआ, परेशान क्यों लग रहे हो? अरे मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक है, एक काम करो, अभी मार्केट जाके सब्जियां ले आओ। जी मैडम। बाबू, हेलो। नमस्ते छोटे साहब, आप कैसे हैं? ठीक हूँ, तुम बताओ क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है साहब। मैं कई दिनों से आपको ये बात बताना चाह रहा था, पर मन भले ही मान जाए, लेकिन जुबान साथ नहीं दे पा रही थी। बाबू, खुल के बताओ क्या बात हुई है? साहब, दरअसल बात ऐसी है कि विजय सर और उनकी सेक्रेटरी रीना के बीच गलत रिश्ते हो गए हैं। बाबू, तुमने ये बात मम्मी को तो नहीं बताई ना? नहीं साहब, मेरी हिम्मत नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि ये बात जानने के बाद मालकिन पूरी तरह टूट जाती है। अच्छा किया। सुनो, इस बात का ध्यान रखना कि मम्मी को ये बात पता ना चले। अब आप क्या करोगे साहब? मैं डैड से कल बात करता हूँ, मम्मी का ध्यान रखना। अब होगा इस घर में तमाशा। साहब ने मुझे डांटा था ना। हेलो सविता, बड़े दिनों बाद फोन किया है। हाँ, मैंने सोचा कि तुम्हारा हाल चाल पूछ लेती हूँ। वैसे तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? तुम्हें सच में कुछ नहीं पता है? नहीं, किस बारे में? अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बात बताऊं? हाँ हाँ बोलो ना। दरअसल वो मेरी पड़ोसन है ना शालिनी, वो बता रही थी कि भाई साहब का उनकी सेक्रेटरी के साथ कुछ अफेयर चल रहा है। क्या बकवास कर रही हो सविता? अरे मुझ पे क्यों गुस्सा हो रही हो कीर्ति? मैंने सोचा कि तुम्हारी इस मुसीबत की घड़ी में तुम्हारा साथ दे दूं और तुम्हें हिम्मत भी दे दूं। ये सब क्या हो रहा है? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप इतना गिर जाएंगे।
अरे आपकी इन हरकतों के कारण लोग हम पर थू-थू कर रहे हैं। जवान लड़के के बाप हैं आप। ये सब करते हुए आपको जरा सी भी शर्म नहीं आई? नहीं आती शर्म, क्योंकि मैं अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए जीता हूँ, समझी तुम? मर्दों की तो फितरत ही होती है धोखा देने की, लेकिन तुम तो एक औरत हो, तो एक दूसरी औरत का घर बर्बाद करने से पहले तुमने क्यों नहीं सोचा? मैं क्यों सोचूंगी? ये सब तुम्हारी गलती है। मेरी गलती? Oh, come on. ऐसे तो बड़ी बीवी बनी फिरती हो तुम। हाँ, अपना पति तो तुमसे संभाला नहीं जाता, और ऐसे में मर्द सुकून पाने के लिए दूसरी औरतों के पास नहीं जाएगा तो क्या करेगा? बदतमीज लड़की, तुझे तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी रीना पर हाथ उठाने की? हाँ? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ पे हाथ रखने की? बकवास बंद करो, और एक बात याद रखो, मैं अभी तुम्हारा बाप हूँ, समझे तुम? बाप जो एक बाजारू औरत के लिए मेरी माँ पे हाथ उठा दे, वो मेरे बाप के रहने लायक नहीं हो सकता। अगर मुझे बाप कहने में इतनी शर्म आ रही है ना, तो अपनी माँ को साथ में लेके निकल जाए यहाँ से। अगर निकलना नहीं आता तो मैं बताता हूँ कैसे निकलते हैं। चल और इधर, मैं तुम्हें बताऊँ। चल चल, निकलो निकलो। आज के बाद अपनी सूरत मत दिखाना। शराब एंजॉय करने की चीज होती है। गम बुलाने की चीज भी तो होती है। आज मैंने अपने जवान बेटे के ऊपर हाथ उठाया। मैंने बचपन से लेकर आज तक कभी भी उस पर हाथ नहीं उठाया था। दुनिया में इज्जत बहुत बड़ी चीज होती है, और तुमने देखा ना तुम्हारी बीवी ने कैसे निखिल को तुम्हारे खिलाफ कर दिया। तुमने जो कुछ भी किया सब सही किया। सच? आज पहली बार हम दोनों साथ रात गुजारने वाले हैं। तुम्हें दुनिया की पड़ी है। I love you फिर से। I love you too। ऐसे नहीं, पहले तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। मतलब ये कि तुम अपनी हाईवे वाली प्रॉपर्टी मेरे नाम करनी पड़ेगी। ये क्या मजाक कर रही हो रीना? मजाक? मुझे तो लगा तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, और मेरे प्यार के लिए कुछ भी कर गुजरोगे, पर तुम तो एक नंबर के कंजूस निकले। मैं हाईवे की प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करने के लिए तैयार। क्या? सच? सच। I love you विजय। I love you। तुम इतनी सुबह सुबह कैसे उठ गए? जान, आज मुझे तुम्हें सरप्राइज देना था। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? सरप्राइज 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 सरप्राइज। ये उस हाईवे वाली प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं जो मैंने तुम्हारे नाम कर दिया। What?
थैंक यू सो मच। तुमने प्रूफ कर दिया कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। वो तो करता ही हूँ। और आज के लिए मैंने एक स्पेशल प्रोग्राम बनाया। सप्लान। आज मैंने अपने सर्वेंट बाबू को छुट्टी दे दी है। ओह वाह, मतलब आज कबाब में हड्डी बनने के लिए कोई नहीं है। कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। अरे नाश्ते का ऑर्डर किया था, वही होगा। जल्दी से अच्छी बच्ची बन के आ जाओ बाहर। ठीक है। विजय, सर। दीक्षित, क्या स्टेटस है? सर ये विजय सैनी है और ये शहर का जाना माना बिल्डर था। भाड़े के बारे में किसने बताया था? सर विजय ने पास के रेस्टोरेंट से कुछ ऑर्डर किया था और जब डिलीवरी बॉय ने इसकी लाश को देखा तो उसने हमें इन्फॉर्म किया। घर से कुछ लूटपाट की गई? सर फिलहाल इसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन हमारी टीम घर की तलाशी ले रही है। एक काम करो, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजवा। जी सर। दीक्षित, इन्हें बाहर निकालिए।
आपने कातिल को देखा था? लगता है डर के मारे इन्हें सदमा पहुंचा है। हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। आप एक काम करिए, इन्हें हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी करिए, आराम से। दीक्षित, देखे क्या है? सर ये तो सीसीटीवी लगता है। अलमीरा के अंदर सीसीटीवी। एक काम कर, सीसीटीवी फुटेज को अच्छी तरह से चेक कर, देख क्या निकलता है। यस सर। यस सर। जय हिंद सर। हाँ दीक्षित। सर विजय सैनी पर फायर की गई गोलियों की बैलिस्टिक रिपोर्ट आ चुकी है। क्या कहती है तुम्हारी बैलिस्टिक रिपोर्ट? रिपोर्ट के मुताबिक जिस पिस्तौल से विजय सैनी का खून हुआ है वो पिस्तौल किसी और की नहीं बल्कि खुद विजय सैनी की लाइसेंस पिस्तौल है, और घर की तलाशी लेने पर वो पिस्तौल हमें घर में नहीं मिली। इसका मतलब पहले पिस्टल चुराई गई, फिर वारदात को अंजाम दिया गया। सर लगता तो कुछ ऐसा ही है। अलमीरा में लगे सीसीटीवी फुटेज से क्या पता चला? सर वो फुटेज हमें मिल चुकी है और हमें पता चल चुका है कि वो रिवॉल्वर किसने चोरी की। किसने? तुम्हें तुम्हारे पिता विजय सैनी का कत्ल के साजिश में गिरफ्तार किया जाता है। सर ये क्या बोल रहे हैं आप? सर ये सब झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया सर, कसम से। मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ कहोगे, इसलिए तुम्हारे पिता के कातिल को हम साथ ले आए हैं। देखो, बाबू पहले ही कबूल कर चुका है कि उसने ही तुम्हारे कहने पर तुम्हारे पिता की हत्या की है। वैसे तुम लोगों ने काफी होशियारी बरती, लेकिन एक गलती कर बैठे। विजय सैनी के अलमीरा में लगे सीसीटीवी कैमरे के बारे में तुम लोगों को नहीं पता था। कैसे पता होगा? कौन लगवाता है अलमीरा में? पर यही हमारे काम आया। इसलिए जब बाबू ने अलमीरा से पिस्टल चुराई तो सब कुछ रिकॉर्ड हो गया और तुम सब पकड़े गए। अब जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। ले चलो उन्हें। चल। जिस बाप के हाथ पकड़ के तूने चलना सीखा, उसी के खून से अपने हाथ रंगते हुए तेरे ज़मीर ने तुझे नहीं झंझोड़ा। हाँ नहीं झंझोड़ा, नहीं झंझोड़ा। वो भले जमाने के लिए मेरे पिता थे, लेकिन मैंने अपने सर पर कभी भी बाप का साया महसूस तक नहीं किया। जब से मैंने होश संभाला है, उस आदमी ने आज तक कभी मुझसे प्यार के दो शब्द तक नहीं कहे। उसकी बातें मुझे जहर लगती थी, चुभती थी मुझे। इतने सालों से मैं चुपचाप बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन अब पानी सर के ऊपर हो गया था सर। अरे मेरी माँ ने जिस घर में रो रो के पूरी जिंदगी गुजार दी, उस आदमी ने उसी घर से मेरी माँ को धक्के मार के निकाल दिया। सॉरी सर, मुझे रिग्रेट नहीं है। मैंने अपनी माँ को इंसाफ दिलाया। माँ, माँ। निखिल, ये तूने क्यों किया? माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको किसने बुलाया यहाँ पे? मैंने बुलाया। वैसे तुम्हारे ऊपर हाथ डालने से पहले हमने तुम्हारे कॉल्स और चैट्स की अच्छे से जांच की थी। तुम्हारे और इनके कॉल डिटेल से अच्छी तरह साबित हो जाता है कि विजय सैनी के कत्ल के साजिश में ये बराबर शामिल। नहीं, ये सरासर झूठ है। आप सब मेरी माँ को मिलकर फंसा रहे। मेरी माँ ने कुछ नहीं किया। पक्के सबूत है हमारे पास और ये दलीलें तुम कोर्ट में देना। कांस्टेबल, इन्हें अरेस्ट करिए। सर मेरी माँ ने कुछ नहीं किया सर। ले जाइए इन्हें। सर मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी माँ ने कुछ नहीं किया। सर मैंने खून किया है सर।